कि बड़ा ही दुर्भाग्य और अफसोस का विषय है कि अभी तक प्रतिमा नहीं आ पाई, जिसकी वजह से ये कार्य रुका हुआ है। एक टोटका कसा गया कि डॉक्टर में थारे पल्ला कुछ नहीं यू चौंक थार बनी बने आग जी वो तो बड़े बड़ी बातें मारो था यू चौंक नहीं बने, प्रतिमा देख लो। एक ना वो होती है अच्छा पास की बीमारी, भाई मेरे नंबर नहीं बने या मेरी फोटो नहीं आई या मेरी वीडियो नहीं आई या मैं अग्रणी नहीं हो पाया, तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं। कि कोई स्थानीय नेता है, बड़े नेता है, कैथल के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता प्रतिमा देना चाहते हैं या हमने उनसे प्रतिमा मांगी। भाजपा के कांग्रेस के, चलो जो भी है, जो भी हमारे ही समाज से, तो उन्होंने बड़ा अचंभित सा सवाल जवाब दिया कि जी कुछ कह नहीं सकते भाई। मैं ऐसा क्यों कि वो कोई उनके कोई रिश्तेदार हैं स्थानीय नेता कि वो फोन नहीं उठाता, तो कुछ कह नहीं सकते। तो बड़ा आश्चर्य सा हुआ। महा जी अब न बस आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। फला कोठी का आशीर्वाद, बड़े बड़े डांड रोड पे तखत है, कुछ अम्बाला रोड पे भी तखत है, कुछ इधर उधर की तखत है जहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, आपका डांड रोड वाली कोठी से कोई आशीर्वाद प्राप्त? ना मेरा तो आप जैसे साथियों का साथ सहयोग लेकर चौधरी रामपाल माजरा जी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी नरसिंह डांडा जी और तमाम चौधरी हमारे चौधरी नेतागण हैं, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, इन सबका चलो। तो आने वाली 2 फरवरी को जाट शिक्षण संस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जिले के तमाम जो सियासतदान हैं, नेता हैं, वो इस चुनाव को चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में तमाम नेताओं की भूमिका रहती है, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ दीनबंधु सर छोटू राम के नाम पर सियासत करने वाले लोगों पर भी बातचीत करेंगे और किस तरीके से दीनबंधु सर छोटू राम के नाम पर वोट मांगने लोग पहुंचते हैं, लेकिन सर छोटू राम जी की जो मूर्ति है जो कि कैथल में चौक जो बनने जा रहा है वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची और क्या कारण रहे वो अब तक चौक पर नहीं पहुंची और किस तरीके की बाधाएं आ रही है, उसको लेकर हमारे साथ चौधरी जगरूप डुल मौजूद है। पूरी बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है। डोल साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं ये कहूँ कि आपका सहयोग मेरे साथ हमेशा रहा है, आपके बड़े भाई के साथ आपका सहयोग प्यार रहा है, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा जी। 2 तारीख का चुनाव है, 2 फरवरी का, 2 फरवरी का बसंत पंचमी जी, बिल्कुल एतवार रविवार तो उस चुनाव को लेकर दीनबंधु सर छोटू राम के पत्तियों पर चलने की बातचीत कही जाएगी। हाँ जी, सभी चेहरे उनके अपना चुनाव प्रचार जो है या फिर पर्ची आपूर्ति की कह लो या फिर कोई भी पोस्टर कह लो, वो दादा छोटू राम की मूर्ति लगा के ही प्रचार किया जाता जी। लेकिन प्रचार तो उनके नाम से किया जाएगा, वोट तो उनके नाम से मांगी जाएगी, लेकिन जो पेहवा चौक के बिल्कुल सटा हुआ एक चौक है दीनबंधु सर छोटू राम की, जो वहां पर मूर्ति लगने वाली थी वो अभी तक नहीं लगी है। उस मामले पर आते हैं, कहां तक बात पहुंची, क्यों रुक गई, कैसे रुकी, किसके द्वारा रोकी गई? मैं कहूँ दुर्भाग्य है अभी तक ये 2016 से लेकर अब तक का हम सफर तय करें जी। इन 9 वर्षों का सफर हम तय करें, क्योंकि फरवरी 2016 में वो मूर्ति, वो प्रतिमा, वो हमारे भगवान की प्रतिमा टूट गई थी और उसके बाद भी समाज नहीं जागा। और 9 साल के इस सफर में, क्योंकि फरवरी आ चुका है और अभी तक भी वो प्रतिमा वहां नहीं लग पाई। चलो जुलाई 2023 में हमने एक प्रयास आप जैसे साथियों के सहयोग से शुरू किया, उसमें काफ़ी अड़चने भी आई, काफ़ी लोगों ने ये भी कुछ अड़ंगे भी अड़े, लेकिन चलो हम देर आए दुरुस्त आए और उसको लेकर यहाँ पहुँचे कि उस चौक का पुनर्निर्माण हमने शुरू करवाया नगर परिषद के सहयोग से। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रतिमा जो अभी तक आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 2 फरवरी नज़दीक है और बसंत पंचमी जो मेरे भगवान का स्वैच्छिक जन्मदिन होता है, उस दिन हमारी बहुत इच्छा थी कि ये चौक का अनावरण हो जाए। लेकिन मैं बताऊं कि बड़ा ही दुर्भाग्य और अफसोस का विषय है कि अभी तक प्रतिमा नहीं आ पाई, जिसकी वजह से ये कार्य रुका हुआ है। कोई व्यक्ति विशेष इसके पीछे, क्या सियासत का शिकार हो गया ये मुद्दा? ये एक ना वो होती है अच्छा पास की बीमारी, भाई मेरे नंबर नहीं बने या मेरी फोटो नहीं आई या मेरी वीडियो नहीं आई या मैं अग्रणी नहीं हो पाया, तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं। उसमें ये चौंक भी रहा। कैथल का कोई ऐसा नाम? जब हमने शुरुआत की थी, 2 आप तो शायद मैं आपको बताऊं, 2 हमारे पत्रकार मित्र साथ थे जी, और
एक मेरी खास से हरिभूमि के दैनिक हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है हमारे बड़े भाई सूरज साहब जी, और एक आपके नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं मनदीप शर्मा जी, वो दो साथी हमारे साथ थे उस दिन जिस दिन ये मुहिम शुरू हुई। और मैं धन्यवाद करूंगा, और आप शायद बुरा ना माने क्योंकि मनदीप मेरा अच्छा दोस्त भी और छोटा भाई भी आपकी तरह, आपके साथ जैसे भाइयों जैसा लाड है तो उसके साथ भी लाड। उस द्वारा एक टोटका कसा गया कि डॉक्टर में थारे पल्ला कुछ नहीं, अच्छा भाई यू चौंक थार बनी बने आग जी, वो तो बड़े बड़ी बातें मारो था, यू चौंक नहीं बने, प्रतिमा देख लो। तो ये बातें जुलाई 2023 की है, और सच में उसका टोटका कसा हुआ, मान लो वो काम किया। और हम धन्यवाद करते हैं नगर परिषद अध्यक्ष और तमाम अफसरान का, और उस टोटका भी मैं विशेष रूप से उन दोनों भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, सूरज जी ने और आपने। मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि हर कदम पे आपने भी हमारा साथ दिया। मान लो उम्मीद से भी ज़्यादा आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसको कई जगह इस बात को उठाया भी, और उस टेंडर लगवाने में हम सफल हुए जी। और यकीन मानना वो टेंडर 4 बार लगा और 3 बार कैंसिल हुआ। जुलाई 2023 में लगा के अगस्त 2024 में उसका वर्क ऑर्डर हम इशू करा पाए। 1 साल 1 महीना हमें लग गया, और उम्मीद थी कि वो काम सुचारू रूप से होगा। कुछ साथी हमें मिले, उन साथियों ने कहा कि पहले तो ये कहा कि चौक हम बनाएंगे, हमने कहा कि ठीक है हम चाहते हैं चौक बने, हमारे जहाँ सहयोग की जरूरत हमें बताएं, आप लोग बनाओ और बिना किसी देरी के बढ़ाओ। आपको अगर कोई आर्किटेक्ट चाहिए, आर्किटेक्ट हम देंगे, आपको लेबर चाहिए, लेबर हमारे पास है, आप लो, लेकिन बिना किसी देरी के इसको शुरू कर दो। ये समाज धनडे लोगों का समाज है, ये समाज आम किसान का समाज है, ये समाज मजदूरों का समाज है, संपन्न है, हर तरीके से संपन्न भी और मेहनती भी और दिलेर भी। मैं ये कहूँ कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ। अब जब वो जो मूलभूत या फिर यूं कहे कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है, पत्थर उसके बाद अब मूर्ति पर बात है, पत्थर प्रतिमा पर बात है। तो मैं उसी बात पे आ रहा था। 27 अक्टूबर 2024 में हमने इसका काम शुरू किया। तो कुछ साथियों ने यह अनुरोध किया और मिलकर अनुरोध किया कि प्रतिमा चलो चौक आप लोग शुरू कर दो, प्रतिमा हम देंगे। हमने कहा ठीक है आप प्रतिमा दीजिए, और विशेष आपका बहुत बहुत मैं कहूँ आपके चरण स्पर्श में करता हूँ अगर आप प्रतिमा देते हैं, और बड़ी हर्ष के साथ मैं उनके हाथ भी जोड़े हुए, ठीक है आप दीजिए। चलो वो किन्हीं कारणों से वो प्रतिमा, लेकिन हमने फिर वो एक मूर्तिकार को बुलाया भी, क्योंकि बार बार उनसे अनुरोध करते रहे, कोई ढंग की बात आई नहीं। फिर उन द्वारा एक बात ये रखी गई जाट धर्मशाला में कि उन प्रतिष्ठ हमारे लोगों ने, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, कि कोई स्थानीय नेता है, बड़े नेता है, कैथल के बड़े नेता, बहुत बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता प्रतिमा देना चाहते हैं, या हमने उनसे प्रतिमा मांगी, भाजपा के कांग्रेस के, चलो जो भी है, जो भी हमारे ही समाज से है। तो हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा का विषय है, अगर वो हमें प्रतिमा देते हैं, और हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, सिर्फ इतना हमें बता दें कि वो प्रतिमा कब तक आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम बता देंगे। हमने कहा कि ये 2 फरवरी नज़दीक है, और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये कार्य पूर्ण हो, ताकि हम 2 फरवरी बसंत पंचमी को जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ और पूरे श्रद्धा के साथ मनाएं। क्योंकि जितना दोषी हम दादा छोटू राम के, जिन्होंने सारी उम्र इस समाज को, किसान वर्ग को और मजदूर वर्ग को उठाने में लगा दिया, और उनकी प्रतिमा आज तक हम नहीं बदल पाए, तो ये खेद का विषय है। तो जैसा उनको कहा गया कि उन्होंने 1 हफ्ते बाद दोबारा मैंने उनसे पूछा कि कब आ जाएगी प्रतिमा, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 10 जनवरी तक प्रतिमा आ जाएगी। हमने 8 जनवरी को पूरी लेबर वहाँ पे बुला ली, उनको फ़ोन भी किया गया, भाई आप बता दो 9 को आएगी, 10 को आएगी, तो उसी हिसाब से हम ये पत्थर का और का सारा, क्योंकि आते ही प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, पूरी लेबर उसके लिए चाहिए। तो उन्होंने बड़ा अचंभित सा सवाल जवाब दिया कि जी कुछ कह नहीं सकते कि कब आएगी। मैं ऐसा क्यों कि वो कोई उनके कोई रिश्तेदार हैं स्थानीय नेता के, वो फ़ोन नहीं उठाते, तो कुछ कह नहीं सकते। तो बड़ा आश्चर्य सा हुआ। वहाँ जी अब न बस आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। चलो जी, फिर हमने एक दूसरी व्यवस्था, जो उससे आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, प्लान भी, क्योंकि हर व्यवस्था के लिए प्लान आपको तैयार रखना चाहिए। मैं वहाँ पर जब पहुंचा था तो दीनबंधु सर छोटू राम
जो मूर्तिकार सुरेंद्र डोल जी थे। वो सुरेंद्र डोल जी बाद में फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो चलो भाई अपना वो भी बना। तो हमने एक दूसरी व्यवस्था जो प्लान बी है, मूर्तिकार को हम पहले साई दे चुके थे प्रतिमा की, तो हमने उसको एक्टिव किया और अब बहुत जल्द 25 और 30 तारीख के बीच में प्रतिमा आ जाएगी। अभी प्लान बी चल गया? प्लान बी तो पहले ही दिन से चल रहा है। अच्छा, हमने उसको सिर्फ होल्ड किया था क्योंकि हमें पता था 1 साल पहले बर्बाद हो गया, 6 महीने अब बर्बाद ना हो जाए। तो फिर ये मूर्ति लगाने की क्रेडिट लेने की जो दौड़ है उसमें ये नेता दौड़ रहे हैं या मामला कुछ हो रहा है या समाज हितैषी है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा मकसद आप कह सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव है, 1 साल का समय है, पिछले जब टेंडर की प्रक्रिया का अनुभव आपको रहा, अब का 1 साल का अनुभव आपको रहा, आप कह नहीं सकते। कमाल। जेपी भाई, मैं ये कहूँ कि मैं ऐसी कोई बयान नहीं देना चाहता जो समाज हित में ना हो। आप ये कह सकते हैं कि दे नहीं सकता? हाँ, जो समाज हित में ना हो। मैं ये कहूँ कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस भगवान की उस प्रतिमा को बदलना है और उसे हर कीमत पे हर संभव प्रयास उसको बदला जाएगा। चलो अब ये हमें खेद है, हम उस भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि उनके जन्मदिन पे हम कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द फरवरी के अंदर अंदर हम इस चौक को पूरा कर देंगे। 25 और 30 तारीख के बीच में किसी भी डेट में वहाँ प्रतिमा हमारे द्वारा वो तैयार करवा जो 2 तारीख तय की गई है उस पर अनावरण होगा। उससे पहले प्रतिमा रख दी जाएगी। अनावरण तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 महीना उसके ऊपर फिर काम चलेगा, क्योंकि हम यही चाहते थे कि जनवरी के अंदर अंदर प्रतिमा आ जाए और प्रतिमा आने के बाद 1 महीना उसके ऊपर पत्थर का काम होना था। आप ये मान सकते हैं कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते में उसका अनावरण हो जाए। अब चुनाव की बात कर लेते हैं जी। तो चुनाव में आप ताल ठोक चुके हैं? नहीं, ताल तो क्या, ये संस्था हमारी है और मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मैंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है और आजकल राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। तो एक इच्छा थी कि चलो अगर साथियों का सहयोग रहा तो हमारा क्लोजियम पड़ता है 8, इधर ये बैंक कॉलोनी, चंदाना गेट, प्रताप गेट, सोरा कोठी, रजनी कॉलोनी, इस एरिया से चुनाव लड़ने की इच्छा है। अगर साथियों का सहयोग रहा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और जो हमारे मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा तो क्या है कि संस्था की सेवा करनी है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है और जितना हमारे से हो सकता है, जो हम संस्था के लिए दे सकते हैं वो देने का काम करेंगे। तो सेवा भाव मात्र यही रहेगा? नहीं, इसमें सेवा भाव ही है और इसमें तो है ही कुछ नहीं। क्योंकि जब आप ही कह रहे हैं कि सियासत का अखाड़ा और सियासत का अखाड़ा, आप ये देखो, आप कूद रहे हैं जेपी भाई, ये चुनाव 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। सियासत का अखाड़ा आपने खुद ये चुनाव 2 साल पहले 2022 में हो जाना चाहिए था। जिस भी पार्टी की सरकार रही, आप शुरू से लेकर आज तक ये जाट संस्था को आप देख लें, उस संस्था ने यहाँ पे सिर्फ एक कमेटियां बनाने का काम किया, चुनाव कराने का काम नहीं किया। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब 250 बच्चे होते थे। पंडित नोरिया राम शर्मा जी, मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य, उस भगवान रूपी व्यक्ति, उन्होंने इस संस्था को चौधरी बारूराम जी, चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह शास्त्री जी, इन लोगों ने इस संस्था को उठाने का काम किया। चौधरी बारूराम जी ने क्या अथक मेहनत की, आप लोगों ने शायद वो नहीं देखी क्योंकि आप बच्चे थे। उन लोगों द्वारा इस संस्था को इस दरमियान ला के खड़ा कर दिया कि एक सफल संस्थाओं में शामिल। तो अब हस्तक्षेप किसका मानते हैं? जो भी सत्ताधारी पार्टी रही हो, कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप रहा ही है। चाहे शुरू से लेकर, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो जेजेपी की रही हो, चाहे वो लोकदल की रही हो, चाहे वो आपकी भाजपा रही हो, तो कहीं ना कहीं मान लो 2 महीने 3 महीने के लिए कोई पैनल बना दिया, उनको वहाँ प्रशासक लगा दिया और लगा दिया। ये तो धन्यवाद करें माननीय आईडीसी साहब का, जिन्होंने, और आप द्वारा भी ये विषय उठाया गया था, शायद मुझे याद है, चुनाव कराने के लिए उन्होंने शायद इस बात को गौर किया और ये चुनाव डिक्लेयर हुआ। तो क्या कुछ अनुरोध और अपील करना चाहेंगे? क्या कुछ देख के वोट डालनी चाहिए? उम्मीदवार देखें, पार्टी या फिर सिर्फ उम्मीदवार का चेहरा नहीं, उसकी काबिलियत भी देखें जो संस्था पार्टियों की विकास के लिए। क्या पार्टियों से थापी लेकर, नेताओं से थापी बिल्कुल, फला कोठी का आशीर्वाद, फला अकाल तख्त का आशीर्वाद। अच्छा, इस चुनाव में यहाँ बड़े बड़े तख्त हैं। इस चुनाव में यहाँ बड़े बड़े डांड रोड पे तख्त है, कुछ अम्बाला रोड पे भी तख्त है, कुछ इधर उधर के तख्त है जहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा इन तख्तों के साथ कोई संबंध नहीं। अच्छा, आपका डांड रोड वाली कोठी से कोई आशीर्वाद प्राप्त? ना, मेरा तो आप जैसे साथियों का साथ सहयोग। अच्छा, अम्बाला रोड वाली से भी? ना, किसी के साथ नहीं।
और ना जाना चाहते, ना कोई इच्छा, जींद रोड वाली से भी नहीं है, ना किसी से भी नहीं, मतलब सियासी लोगों से ना ना। हमारा विषय सिर्फ समाज की ये संस्था है, समाज की ये धरोहर है। अच्छा, इस आशीर्वाद और ये धरोहर बनी रहे। इस आशीर्वाद की भूमिका भी रहती है। पिछला अनुभव आपने देखा, आपने कहा कि कांग्रेस का भी हस्तक्षेप रहा और चुनाव इसमें पहले भी हुए हैं, भाजपा का, जजपा का। इस आशीर्वाद का फायदा भी होता है या नुकसान हो जाता है लोगों को? नहीं, फायदा ही होता हुआ तभी तो लोग आशीर्वाद लेते हैं। आपने क्यों नहीं लिया? ना जी, अपने आपका नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान फायदे के लिए चुनाव नहीं होते। ये तो एक धरोहर है हमारी समाज की, और इस धरोहर के लिए जितना कर पाए उतना कम रहेगा। तो यहाँ आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। यहाँ साथियों के, हमारे बुजुर्गवार के, हमारे बड़ों के, हमारे चाचों के, हमारे ताऊ के, उनके आशीर्वाद की जरूरत है। यहाँ किसी नेता के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। जब पूर्व में पहले की मैं अगर पढ़ता हूँ तो जो मुझे बताते हैं लोग कि चौधरी रामपाल माजरा, शमशेर सिंह सुरजेवाला, चौधरी जयप्रकाश और नरसिंह ढांडा जी, स्वर्गीय नरसिंह ढांडा जी, और इन तमाम नेताओं का हस्तक्षेप रहता था और एक बड़ा मतलब आशीर्वाद लेकर चौधरी रामपाल माजरा जी, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, चौधरी नरसिंह ढांडा जी और तमाम चौधरी हमारे चौधरी नेतागण हैं, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, इन सबका चलो सहयोग रहा। और आज आप देखें कि आज संस्था कहाँ से कहाँ पहुंची। तो बिना आशीर्वाद मैदान में उतर नहीं, और सहयोग उनका रहा। और अभी आप बिना आशीर्वाद मैदान में उतरेंगे? नहीं, आशीर्वाद तो खैर, आशीर्वाद तो वोटरों का है, वोटरों का भगवान। हाँ, अगर उनकी वोट मेरी क्लोजिंग में होगी तो वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो इस वीडियो को लेकर और इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।